पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, स्टेप्स रहते हैं कुछ जो आपकी ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ हैकिंग आप इस्तेमाल करते हो। जैसे इसमें आपके स्टेप्स आ जाते हैं जैसे रिकॉनिसेंस, इन्यूमरेशन, प्लानिंग, मालवेयर डेवलपमेंट, एक्सप्लॉइटेशन, फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग। सो ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टूल्स देता है हमें काइल लिनक्स इनबिल्ट ही। सो हर एक टूल के बारे में अच्छी तरह जानना एंड हर एक टूल को यूज़ करके फिर एक एक स्टेप पार करना, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, राइट? एंड इसमें ऑनेस्टली आज के टाइम में उतना किसी के पास टाइम नहीं है कि इन सारे टूल्स टूल्स को स्टडी करे, एक-एक फ्लैग को स्टडी करे। सो कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म अगर हो जिस पे ये सारी चीज़ें मिल जाए और सारी चीज़ें हमें इनबिल्ट ही मतलब एक ही प्लेटफ़ॉर्म में या सॉफ्टवेयर में मिल जाए, जहाँ से हमें ये सारा ये इंटरकनेक्टेड रहे और एक के बाद एक इस हमारा सिस्टम बिल्ड हो जाए, जिससे हमें एक चीज़ को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट ना करना पड़े बार-बार एंड फिर नए से एक सिस्टम पूरा स्पिन अप ना करना पड़े। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अ, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है काली लिनक्स में। ये भी इनबिल्ट ही आता है। आजकल तो इनबिल्ट आ रहा है बट पहले-पहले नहीं आता था। पहले-पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता था। आजकल ये इनबिल्ट आ रहा है। इसका नाम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, राइट? इसको एमएसएफ कंसोल भी बोलते हैं, मेटास्प्लॉइटेबल भी बोला जाता है। वो एक्चुअली मशीन्स होती है बट मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इसको यूजुअली कहा जाता है। एंड ये बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो आपका एक कंप्लीट स्वीट रहता है। सारे जो मॉड्यूल्स रहते हैं आपके रिकॉनिसेंस, इन्यूमरेशन, मालवेयर डेवलपमेंट एंड फुटप्रिंटिंग या फिर किसी सिस्टम के बारे में जानना, नेटवर्क के बारे में जानना, आइडेंटिफाई, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रिसर्च के लिए, इन सब के लिए ये आपको मॉड्यूल्स दे देता है जो कि आप इजीली स्पिन अप कर सकते हो, इंफॉर्मेशन की यूज कर सकते हो और वो फिर इंटीग्रेट करके आप दूसरे मॉड्यूल्स में भी यूज कर सकते हो। तो आपको टूल टू टूल शिफ्ट नहीं होना पड़ता, राइट? सो या इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत मेटास्प्लॉइट के को एक्सप्लोर करेंगे, एक छोटा सा हैक देखेंगे एंड पता लगाएंगे कि इसकी क्या पावर है एंड ये कितना यूजफुल रहता है पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए, हैकर्स के लिए आज के टाइम में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो अगर मैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की बात करूं, सो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा मेटास्प्लॉइट। मे भी यहाँ पे नहीं है बट या आप टर्मिनल से भी खोल सकते हो। सिंपली एक टर्मिनल खोल लो एंड इधर लिख लो MSF console, राइट? just a second, sudo msf console। ओके, तो कमांड नॉट फाउंड का मतलब कि ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। सो सिंपली जस्ट गो अहेड एंड टाइप sudo apt install msf con metasploit, शायद metasploit unable to look at package। ओके, इसका कमांड लिखना पड़ेगा मेरे को। Let's just go to Firefox and Google, because this is a better search engine, and command to apt command to install Metasploit in Linux, right? So install build essentials, no, यहाँ से देख लेते हैं curl and chmod msf install something। Let me just copy this and let's paste it over here and yep, let's move on to next step and make the script executable। तो कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। सो ये सिंपली आप देख सकते हो कितना आसान है इसको इंस्टॉल करना। देन sudo msf install एंड ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। पैकेज अपडेट कर रहा है, सो या इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आई जस्ट स्किप दिस पार्ट।
सो यहाँ हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है एंड या इट्स गोना टेक सम टाइम। या सो असली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है अब। या आई जस्ट स्किप दिस पार्ट। सो यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपसे उस कमांड से नहीं हो रहा हो तो आप या ये वाली कमांड भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, abd इंस्टॉल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। इससे भी आपका काम हो जाना चाहिए, राइट। सो ये हो जाने के बाद अगर अब हम यहाँ पे सर्च करें, या सो अब ये हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे इसे क्लिक कर लेते हैं एंड अपना पासवर्ड डाल देते हैं। जो पिछला वाला है उसको बंद कर लेते हैं। या सो लेट अस जस्ट लेट इट डू इट्स थिंग, जो भी ये कर रहा है। तो ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद याद आना चाहिए वैसे। सो ये हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो चुका है एंड अब हम क्या करेंगे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल हैक। मैं एक एक्सप्लॉइट डेवलप करूंगा यूजिंग MSF कंसोल और मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा अपनी विंडोज़ मशीन में एंड उसका रिवर्स शेल हम यहाँ पे अटेन करेंगे और फिर रिमोटली मैं अपनी काली लिनक्स से अपने विंडोज मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, राइट। सो लिसनर भी हम यहाँ पे ही लगा सकते हैं एंड पेलोड भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अभी के लिए पेलोड पे हम यहाँ से नहीं करेंगे, मैं MSF वेनम का यूज़ करता हूँ उसके लिए, जस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर एंड फास्टर, क्योंकि वो एक ही कमांड में बन जाता है। एंड यहाँ पे MSF कंसोल में हम अपना लिसनर रेडी रख लेते हैं, राइट। सो मैं अभी के लिए एक्सप्लॉइट दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। सो ये ऐसे ही रहने देते हैं एंड लेट्स जस्ट ओपन अप अनदर टर्मिनल एंड या इधर वी विल डू sudo MSF venom, राइट। ये मैं पूरी कमांड लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ मैंने अपनी पूरी कमांड लिख दी है, MSF venom -p, मतलब मैं पेलोड बनाना चाहता हूँ विंडोज़ के लिए, विंडोज़ देन उसके अंदर सब ऑप्शन x64 आर्किटेक्चर के लिए मीटरप्रेटर रिवर्स शेल हमारा रहेगा इन TCP प्रोटोकॉल में, राइट। जिसमें वी वांट कि जो हमारा होस्ट रहेगा जो रिसीव करेगा डेटा पैकेट्स, वो हमारा ये अटैकर का IP एड्रेस और इस पोर्ट पे चलेगा, ठीक है। एंड -f मैंने इसलिए रखा है कि ये एग्जीक्यूट हो जाए CMD या पावर शेल के थ्रू, ठीक है। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास एक बड़ा सा लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाना चाहिए, जिसको हम अगर विंडोज़ पावर शेल में एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमें एक रिवर्स शेल मिल जाना चाहिए, राइट। तो इसको एंटर करके देखते हैं क्या मिलेगा। पासवर्ड डाल देते हैं एंड कुछ आया तो नहीं वैसे, मे भी टाइम लगा रहा हो। या या सो ये टेक्स्ट आ गया हमारे सामने। इसको हम जैसे ही अपने CMD या फिर पावर शेल के अंदर टाइप करके एंटर दबाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है PowerShell.exe, सो हमें एक रिवर्स शेल मिल जाएगा, राइट। सो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम किसी तरह से, जो हमारी ये विंडोज़ मशीन है, या सो इस पे हमें किसी तरह से पावर शेल पे एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट गो हियर अगेन एंड इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फाइनल साइज पेलोड बाइट कॉम स्पेक और शेल exe, आई गेस यहाँ से स्टार्ट है, आई गेस, राइट। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम डाल देते हैं
अपने अपाचे सर्वर पे, ताकि विंडोज़ पे आसानी से मिल जाए ये हमें, राइट, कहीं अपलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं सिंपली लिख लेता हूँ sudo service apache 2 start एंड पासवर्ड डाल देते हैं एंड ये सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई है, राइट। सो अब हम जो ये आईपी एड्रेस है, इस पे जो साइट होस्टेड है उसको हमें थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। सो वी विल डू cat home काली, ये मेरे को एक्चुअली चेक करना पड़ेगा कौन सी फाइल में हमारा अपाचे सर्वर की फाइल्स रहती हैं। I'll just Google it quickly. क्यों चल रहा है? या सो अपाचे 2 फाइल सर्वर डायरेक्टरी www होम कुछ होता है शायद, etc apache नो, ports नो, ये हाँ var www.html, राइट। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। इज अ डायरेक्टरी, ओके, cd दिस ls कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये चीज़ें मिल गई है। एंड हमें क्या करना है कि जस्ट नैनो दिस index डॉट html या एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ हमें लिखा हुआ आ गया, ये css कोड है। सो नीचे हम जाते हैं एंड ये हमारा html कोड है, स्ट्रक्चर, राइट। डेबियन डिफ़ॉल्ट पेज ये हमारे कंटेंट्स हैं एंड इधर हम ये तो चलो आई गेस nav बार के ऑप्शंस होंगे। कंटेंट सेक्शन, दिस इज अ डिफ़ॉल्ट सेक्शन, इधर डाल देते हैं, राइट। इधर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। वी जस्ट या इसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आई जस्ट स्किप दिस पार्ट। सो ये मैंने पूरा हटा दिया है एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी ये नहीं, जो हमारा इधर जनरेट हुआ था, नंबर 1 नंबर 2, ये टेक्स्ट सारा। विल कॉपी दिस, कंट्रोल शिफ्ट कॉपी एंड पेस्ट इट यहाँ पे। ऐसे तो पेस्ट नहीं होगा, तो कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ है आई डोंट नो, पता नहीं चल पा रहा है। हो गया है आई गेस। या सो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मेरे को एक्चुअली विम से करना पड़ा, उधर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ आई विल जस्ट सेव दिस या नाउ लेट्स सी कि जो हमारे पास ये फाइल जो हमने होस्ट किया अपाचे सर्वर पे, वो किस स्टेट में है एंड वो कंटेंट शो हो भी रहे हैं कि नहीं। sudo service apache 2 status is running and if config, ये IP एड्रेस उठा लेते हैं, copy and let's just paste it in the browser, यहाँ पे पेस्ट।
सो ये कुछ कुछ है एंड इधर भी हमारे पास नहीं आ रहा है। मैनुअल समथिंग आई गेस एक नया HTML पेज ही बना लेते हैं या उसको रिप्लेस ही कर लेते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, उसी को होस्ट कर लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैंने इस कंटेंट के सारे इस फोल्डर के सारे कंटेंट्स हटा दिए एंड अब मैं एक नया फोल्डर फाइल बना लेता हूँ, touch new dot txt and it's to nano new dot txt एंड इसके अंदर हम वो पेस्ट कर लेते हैं, राइट। एंड ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। आई गेस इसको एडमिन प्रिविलेजेस चाहिए या x modify buffer, so we will give it admin privileges sudo nano पेस्ट सेव एग्जिट, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके क्या आता है। या अब हमारे इस लिंक पे new.txt नाम से ये जनरेट हो गई है, राइट। एंड अब हम क्या करेंगे कि हम अपना लिसनर सेटअप कर लेते हैं अभी के लिए। MSF कंसोल में जाते हैं एंड या यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इधर ही बहुत हेल्प मिल जाएगी अगर आप मैनुअल या फिर हेल्प कमांड यहाँ पे लगाते हो। यहाँ पे हेल्प नहीं होता, यहाँ पे शो ऑप्शंस होता है, शो ऑप्शंस एंड इस तरह से आपको आ जाएंगे ऑप्शंस आपके प्रॉम्प्ट, सेशन लॉगिन, कंसोल लेवल। सो इधर हम क्या करेंगे कि जो हमने एक्सप्लॉइट उधर बनाया था वो हमें यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा उसका लिसनर, ठीक है। सो आंख बंद करके मेरे को कॉपी करते जाओ अभी, जस्ट टू यूज एक्सप्लॉइट। ये इसमें ऑप्शंस होते हैं मल्टी हैंडलर, तो मल्टी पोर्ट्स पे जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे डेटा इनबाउंड या आउटबाउंड, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिव एक्सप्लॉइट बनाना है हमें एंड जो कि वो हैंडल कर सके, राइट। तो ये सेट हो गया अब पेलोड पे मल्टी हैंडलर पे। अब हमें क्या करना है, पेलोड सेट करना है। सेट पेलोड जो हमने उधर डाला हुआ था, ठीक है, विंडोज x64 आर्किटेक्चर का एंड मीटर प्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP, राइट। देन एंटर दबा देना, फिर पेलोड भी सेट हो गया। अब हमें इसका शो ऑप्शन देख लेते हैं। या अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने शो ऑप्शंस दबाया तो इस पेलोड के ऑप्शंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारा एग्जिट फंक्शन प्रोसेस है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट तो सेट है मगर एल होस्ट कुछ सेट नहीं है, तो वो हमें अपना IP एड्रेस डालना पड़ेगा इधर। उसके लिए हम लिखेंगे सेट एल होस्ट इज इक्वल टू अपना IP एड्रेस देख लो फिर, मैंने आई गेस निकाल के रखा था, हाँ ये रहा, तो हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। देन यूजेज सेट ऑप्शंस ऐसे ही करते हैं वैसे, या इज इक्वल टू के बगैर में इधर दिखा रहा है क्योंकि या सो ये सेट हो गया है। ऑप्शंस करते हैं, या हमारा IP एड्रेस सेट हो चुका है। would be just to be sure 4444 ही रहेगा, जो हमने MSF वेनम में पेलोड बनाते समय इंफॉर्मेशन डाली थी वही इधर डालनी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। अब हम फिर से शो ऑप्शंस करते हैं एंड या एवरीथिंग सीम्स फाइन नाउ। अब क्या करना है, आपको सिंपली एक्सप्लॉइट दबा देना है, एंटर।
सॉरी स्मॉल में EXPLOIT let's see if it worked. या सो अब ये रिवर्स टीसीपी हैंडलर इसने स्टार्ट कर दिया. अब इट हैज स्टार्टेड टू लिसन ऑन दिस पोर्ट, राइट. ये जो पोर्ट है 4444 इस आईपी एड्रेस पे अब ये इसने लिसनिंग स्टार्ट कर दी है. तो हम अब क्या करेंगे कि जो हमने एमएसएफ वेनम से पेलोड बनाया था उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे विंडोज मशीन के अंदर. तो ये आप सोशल इंजीनियरिंग से कर सकते हो. कुछ वो भी आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रबर डकी. रबर डकी से आप स्क्रिप्ट इंजेक्ट करवा सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. किसी कुछ भी तरीके से आपको ये विंडोज सिस्टम के अंदर पावर शेल के अंदर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है. एंड जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा मिडअप कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा और हमें रिमोट कनेक्शन मिल जाएगा. सो लेट्स जस्ट जो ये आईपी एड्रेस है 192.168.128, ये हमें याद रखना है 174.128, राइट. इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, विंडोज मशीन पे जाते हैं एंड 174.128 यही था ना शायद, 174.128 या इसके आगे लगा दो 192.168 डॉट. तो उस पर एंटर प्रेस करते हैं और आप देखोगे कि जो हमने सर्वर अपाचे पे रन किया था वो इधर भी आ गया है अब, बिकॉज ये सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट. अब हम क्या करेंगे कि ये जो new डॉट txt फाइल है इसके कंटेंट्स को रन करते हैं पावर शेल के अंदर. मैं पावर शेल खोल लेता हूँ. पावर शेल एंड ये एडमिन मोड पे खोल लेते हैं एक्चुअली. रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस. और ये हमारा इधर आ चुका है. देन फिर कंटेंट्स देखते हैं, उधर तो बड़ा कुछ है, देखने ही लग जाएगा फिर. डेस्कटॉप है इधर, नहीं इधर नहीं होगा, वो विंडोज में होगा. डॉट डॉट लेस, अरे भाई साहब, cd डॉट डॉट ls, या यहाँ पे होगा cd यूजर ls, cd acer ls, cd desktop. Yeah, so now let's paste those contents जो हमने txt से लिए, paste them over there. So इसको कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम फिर गया कर्सर या पावर शेल में पेस्ट कर देते हैं. लेट्स प्रेस एंटर एंड लेट्स सी कुछ हुआ वहाँ पे या नहीं. एमएसएफ में स्टार्टेड, नहीं अभी भी इट इज लुकिंग फॉर द रिस्पॉन्स. पावर शेल exe मे भी हमारे सिंटैक्स में कुछ एरर है. मे भी अगर हम इसको cmd में एग्जीक्यूट करें, run as admin, yes, and let's see PowerShell से यहाँ एंड तक कॉपी एंड एंटर. आई गेस सब हो जाना चाहिए. स्टिल नॉट वर्किंग एक्चुअली. चल तो जाना चाहिए बिकॉज विंडो तो बंद हो गई थी वहाँ पे. मे बी विंडोज डिफेंडर की वजह से ये हो रहा होगा. वो भी आप सोशल इंजीनियरिंग से बंद कर सकते हो. मैं जल्दी से ये बंद कर लेता हूँ जितने भी हमारे फायरवॉल सिस्टम्स हैं.
आई विल गो इनटू डिफेंडर। ये सारा मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी मैं छुपाऊंगा नहीं। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल एंड it's just there the firewall on or off and turn off turn off. Okay, and advanced settings, hmm, नहीं यहाँ पे नहीं। defender windows security and maybe यहाँ पे होता है, हाँ यहाँ पे। so I will just disable all these, ये भी off here, device security, let's turn these off. uh, अकाउंट प्रोटेक्शन, डिवाइस सिक्योरिटी, ये तो चलो बंद ही है। देन वी हैव फायरवॉल नेटवर्क, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में मैनेज सेटिंग्स, वी विल टर्न ऑल दीज ऑफ। यस, ये हमारी ऑफ हो गई। क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ हो गई। ऑटोमेटिक टैम्पर प्रोटेक्शन भी ऑफ। सो ये आप इसके लिए डिफरेंट मेथड्स रहते हैं ये सारे डिसेबल करने के लिए। आप कोई भी तरीका लगा सकते हो किसी भी विंडोज़ डिवाइस को ये डिसेबल करने के लिए। प्रोटेक्शन वायरस एंड थ्रेट आर डिसेबल्ड एंड स्कैन ऑप्शंस, प्रोटेक्शन हिस्ट्री, नहीं इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, बाकी सब आई गेस ठीक है। ये दोनों ही मेन थे एंड ये चले गए। firewall is on. Why is it on? Disable the firewall and yeah, now we should be good to go. And obvious features, consolation। अब हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि रिवर्सल मिलता है या नहीं। यहाँ तक कॉपी, we'll go into cmd and we will run it as administrator। ठीक है, yes दबा देते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। so now we will go here and yeah, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंडिंग स्टेज एंड हमारा मेटाप्रोटेक्ट कनेक्शन हो चुका है सक्सेसफुल एंड द विंडोज डिवाइस हैज बीन सक्सेसफुली हैक्ड। तो इधर आप अब कुछ भी कर सकते हो लाइक विंडोज मशीन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ हु एम आई एंड नहीं, हेल्प कमांड ही लिख लेते हैं। या सो इधर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं जो हम विंडोज़ को हैक करने के लिए, उसके डेटा एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड किल, क्लोज चैनल, हेल्प, देन वी हैव गेट सिस्टम। चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। गेट सिस्टम, गॉट इन मेमोरी एडमिन, ओके, सिस इन्फो ट्राई करते हैं। यप, तो यहाँ आप देख सकते हो वी हैव विंडोज 11 24H2 build, 64 architecture, Windows x64 and logged on 2 users logged in है अभी and yeah मैं रिमोटली क्या, ये आई गेस इसी काली मशीन को कंसिडर कर रहे हैं, नहीं तो ये 1 यूजर्स दिखा था लॉग्ड इन। देन अब हम देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इन्फो, देन वी हैव रीबूट कर सकते हैं, गेट SID UID, देन हम एक कमांड था जिससे हम शेल भी एग्जीक्यूट कर सकते थे।
ड्रॉप इनटू अ सिस्टम कमांड शेल। आई गेस शेल से ही होता है, SHELL। लेट्स ट्राई दिस एंड या। तो आप देख सकते हो कि हम अब पूरा एक्सेस ले चुके हैं हमारे विंडोज़ मशीन का। जो हमारे CMD या फिर पावर शेल में होता है सेम यहाँ पे है। अगर हम LS दबाएंगे सो कुछ नहीं है, सो आई गेस PWD नहीं, इसके अलग कमांड्स रहते हैं फिर आपके, CD स्पेस डॉट डॉट एंड LS, नहीं LS नहीं, इसका अलग कमांड रहता है मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। हेल्प से हम देख लेते हैं विंडोज़ के क्या क्या रहते हैं। गो टू फाइंड FCDIR, सॉरी याद नहीं आ रहा था। सो DIR हम प्रेस कर लेते हैं एंड विंडोज़ के जितने भी फाइल्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड कुछ और हम काम अगर करें, जैसे हेल्प दबाता हूँ मैं, शॉर्ट शट डाउन SCH टास्क सेट, हम डिस्प्ले कुछ लगा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं कुछ भी, मूव कर सकते हैं कुछ भी। एक डाउनलोड का भी ऑप्शन हुआ करता था इधर ही आसपास। डाउनलोड कर सकते हो कुछ भी, डेट कॉपी कर सकते हो, CLS क्लियर कर सकते हो, देन या ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। शट डाउन और ट्री आप पूरा देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके विंडोज़ में। देन मेक DIR हेल्प, देन ब्रेक, या सो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँ, सो ये जो हेल्प ऑप्शन है ये अभी मेरे को विंडोज़ के CMD का हेल्प दिखा रहा है। मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ एंड मीटरप्रेटर का हेल्प दबा लेता हूँ मैं। या यहाँ पे असली तामझाम होता है एंड माउस कीबोर्ड, गेट डेस्कटॉप, शट डाउन शेल, रीबूट, किल, या फिर हम नेट स्टार्ट डिस्प्ले, नेटवर्क कनेक्शंस, इंटरफेसेस आप प्रिंट कर सकते हो क्या क्या है। PWD से आप प्रिंट वर्क रिमूव कर सकते हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हो। एंड या ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, कुछ भी उस सिस्टम में कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी आप वो डाउनलोड कर सकते हो मज़े से, राइट। देन आपके पास चेकसम है एंड टाइम स्टैम्प, हैश डंप, गेट सिस्टम राइट कर सकते हो, स्लीप कर सकते हो, सेशन सिक्योर रन कुछ भी। देन आप बैकग्राउंड द करंट सेशन, क्लोज अ चैनल, हेल्प मेन्यू, और भी कुछ करके देखते हैं हम यहाँ पे। एक और चीज़ कुछ करके देखते हैं। लेट्स डू स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन था, या ग्रैब अ स्क्रीनशॉट और इंटरफेस, राइट। स्क्रीनशॉट लिखते हैं हम, HOT। सो स्क्रीनशॉट दबा दिया मैंने एंड ये हमारे होम काली यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। होम काली के अंदर एक फोटो सेव हो जाएगी। तो देख लेते हैं ये स्क्रीनशॉट हमने रिमोटली काली मशीन से लिया है, विंडोज मशीन का, राइट। सो वी विल डू CD होम स्लैश काली, आई गेस यहाँ पे नहीं होगा, फॉरवर्ड स्लैश CD होम स्लैश काली, इसके कंटेंट्स देखते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये JPEG नाम से ये सेव्ड है, ठीक है। सो हम इसके अंदर जाके देखते हैं अब ये क्या चीज़ है, होम काली एंड ये है ये इमेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी पूरी विंडोज़ मशीन का स्क्रीनशॉट इसने दे दिया है। ये मेरे लैपटॉप में जो मैं OBS अभी चला रहा हूँ उसका पूरा डैशबोर्ड इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है एंड यहाँ पे इसने पूरा जो काली मशीन में चला रहा हूँ उसका प्रिंट कर दिया है, राइट। सो अब हम सिक्योरली यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो ये चलते रहेगा एंड मैं ये सारी चीज़ें वापस रिस्टोर कर देता हूँ। सो बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली एग्जिट दबा दो एंड आपका मल्टी हैंडलर बंद हो जाएगा। एग्जिट फिर से दबा दो, फिर आप मेटास्प्लॉइट से बाहर निकल जाओगे, क्लियर दबा दो, राइट। फिर अपनी विंडोज सिक्योरिटी में जाओ एंड ये आपको बार बार ये आप देख सकते हो कि ये कितना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें इन चेक में रखना, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन एंड फायरवॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली।
अगर ये दो चीज़ें आपकी enabled नहीं है तो आप बहुत बड़े खतरे में हो, राइट? ये मैंने आपको आज प्रूफ करके दिखा दिया। सो इसको भी टर्न ऑन कर लेते हैं एंड मैनेज सेटिंग्स टर्न ऑफ थी, इसको भी ऑन कर लेते हैं। सो या दिस इज ऑल गुड नाउ एंड रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी ऑन कर लेते हैं। ये आई वांट यू टू फॉलो ऑल दिस अलोंग बिकॉज आप अगर कुछ भी ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो वो फिर आपका कंप्यूटर हमेशा वल्नरेबल ही रहेगा, राइट? सो ब्राउजर कंट्रोल, let's just turn this on as well एंड देन फाइनली हमारा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैनेज रैंसमवेयर थ्रेट प्रोटेक्शन, अलाउ एप्स थ्रू, नो ये एनेबल्ड ही है। सेटअप वन ड्राइव का इशू है यहाँ पे, बाकी सारा एनेबल्ड है, राइट? डिवाइस पे फोन, या सो ये हमारा सारा अब फिर से सिक्योर हो चुका है और अब फिर से काली मशीन हमारा इसे एक्सेस नहीं ले पाएगी। अगेन ये हमें खुद ही इसके अंदर जाके खुद ही हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से आप सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके ये सारी चीज़ें डिसेबल कर लोगे, या फिर और भी मेथड्स हैं जो अब मैं बाद में दिखाऊंगा। एंड उन मेथड्स का यूज़ करके आप ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ऑटोमेटेड तरीके से सिस्टम्स बना के ये आप एक ही बार में एक सिस्टम में डिसेबल कर सकते हो, फायरवॉल एंड ये सारी चीज़ें, एंड देन अपने पेलोड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो मज़े से, राइट? सो ये सारा हमने क्लियर कर लिया। अब जो हमारी सर्विसेज थी वो भी बंद कर लेते हैं। आई जस्ट सेकेंड, या सो अब मैं जाता हूँ जो मैंने बैकग्राउंड सर्विस लगा रखी थी, अपाच sudo service apache 2। तो ये जो हम अभी कर रहे हैं ये वाला स्टेज जो है इसको कहते हैं फुटप्रिंटिंग, राइट? ये हमारा लास्ट पार्ट रहता है जब हम सारी गैदरिंग इंफॉर्मेशन वगैरह भी कर लेते हैं। फिर आता है फुटप्रिंटिंग, जो हमने ट्रेसेस छोड़े होते हैं उन सबको मिटाना, ताकि हमारा एक भी ट्रेस ना मिल पाए। इधर हमने बहुत सारी गलतियां की वैसे। हमें एक डिकॉय रखना चाहिए था आईपी एड्रेस, बट हमने अपना ही दे दिया क्योंकि हम अभी टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी उतना ज़रूरी था नहीं। मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर से इस टूल की बेनिफिट्स एंड इसके फीचर्स दिखा रहा था। सो इधर उतना एक्सटेंसिव ज़रूरी नहीं है, बट आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे डिकॉय सेट कर सकते हो एंड खुद को बचा सकते हो डिटेक्ट होने से। सो अभी के लिए आई विल जस्ट स्टॉप द सर्विस, द पासवर्ड, और ये भी हमारी स्टॉप हो गई है। एंड उधर जो आपने पावर अब इसको मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश, और ये अब अनेबल टू कनेक्ट, मतलब वो सर्विस बंद हो गई है, राइट? एंड जो आपका जो हमने विंडोज में अपना एक्सप्लॉइट छोड़ा था, वो एक्चुअल में कोई फाइल बनी नहीं है, वो जस्ट पावरशेल में कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, कोई फाइल नहीं बनी है उसकी, राइट? सो आप उसकी टेंशन नहीं ले सकते, वो जस्ट वन टाइम चीज ही थी यहाँ पे, जस्ट टू गेट अ शेल। वो जैसे ही टर्मिनेट हो गया ये पूरी सर्विस पूरा कमांड टर्मिनेट हो जाता है। हमने यहाँ पे कोई फाइल नहीं बनाई, बस हमारा एक आईपी एड्रेस वहां रह जाता है जो कि बिल्कुल डीप अगर डिग डाउन करेंगे तब जाके हमें वो आईपी एड्रेस मिलेगा, राइट? सो या ये हमारी फुटप्रिंटिंग थी एंड दिस वाज इट अबाउट दिस टूल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इसको बोलते हैं। एंड इसको स्टार्ट करना है तो सिंपली MSF कंसोल आप टाइप कर सकते हो अपने इसमें टर्मिनल में, एंड आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। एक हमने छोटा सा हैक दिखाया जिससे हमने विंडोज मशीन को एक्सप्लॉइट किया, एंड इसके बहुत सारे और फायदे हैं। आप एंड्रॉयड ऐप्स को भी हैक कर सकते हो, iOS ऐप्स को भी हैक कर सकते हो, आपके घर पे कोई वाईफाई है उसको भी हैक कर सकते हो। इसमें बड़े सारे आपके काम हो जाते हैं, एंड या स्टफ भी ऑटोमेट कर सकते हो किसी, अगर विदाउट इवन दिस पेलोड बनाए, अगर आप नेट कैट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो विंडोज में, वो भी कर सकते हो। सो एक पूरा फ्रेमवर्क आपको मिल जाता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर, या सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड आई गेस थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ गई होगी इस टूल के बारे में। एंड कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती है या फिर लगता है कि डिफ़िकल्ट है, या ये चीज़ पे हमें ये पार्ट मिस हो गया, ये पता नहीं चल रहा है हमें,
तो आप मेरे को @pinkfence मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मेरे को पिंग कर सकते हो, या फिर pinkfence@gmail.com वहाँ पे भी मेरे को क्वेरी डाल सकते हो। I'll be happy to help you out anytime, right? So yeah, this was it for this video, and I'll see you guys in the next one.